ये सर, इसके बीचों बीच की जो रेखा है सर, इसके बीचों बीच की जो रेखा है उसको 0 डिग्री रेखा माना गया है। 0 डिग्री का मतलब है सर विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अगर हम इसको कहेंगे तो इसको विषुवत रेखा भी कहा जाएगा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और अगर इंग्लिश के टर्म की बात करेंगे तो इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ग्लोब को 2 भागों में जो रेखा बांटती है उसको मध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे इस पॉइंट की, तो ये 90 डिग्री साउथ में है, जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं सर। इसको साउथ पोल कहा जाता है, दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री नॉर्थ में है सर, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है सर। बीचों बीच में जो रेखा है वो हमारी 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, मध्य रेखा कहा जाता है। ये ग्लोब पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा है। इसी के समानांतर जो रेखाएं और हैं, जो इसी के समानांतर रेखाएं चलती हैं, इसी के जो समानांतर रेखाएं चलती हैं, उन्हीं रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। उन्हीं रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। इन्हीं के समानांतर जो रेखाएं चलती हैं उन्हीं को अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है, उन्हीं को अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हुई चलती हैं उन्हीं को अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। अब इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो बात है, भूमध्य रेखा से ऊपर एक रेखा पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो बोलते हैं इसको बोला जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। यानी ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बन के आएगा आपके एग्जाम में, और अधिकांश स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये बन के आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं इन पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस पे इस बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। जैसे सर नंबर पहले में आएगा आपका गुजरात राज्य, फर्स्ट में आएगा सर गुजरात। पहला जो राज्य है वो गुजरात है सर। दूसरा जो राज्य आएगा आपका राजस्थान आएगा। तीसरा जो राज्य आएगा आपका मध्य प्रदेश आएगा, एमपी आएगा। चौथा राज्य आपका छत्तीसगढ़ आएगा सर। छत्तीसगढ़ से भी निकल के जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पांचवा जो राज्य आएगा आपका झारखंड आएगा सर, झारखंड आता है। छठा राज्य आपका सर पश्चिम बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। सातवां राज्य आएगा सर आपका त्रिपुरा। आठवां राज्य आएगा आपका मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार नोट कर लेते हैं आप लोग। इन 8 के 8 राज्यों को एक बार सर आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आपसे।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस क्लास को बढ़ाते हैं कि आपको ये तो पता चल गया है कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य पास होते हैं। कर्क रेखा से पहला राज्य गुजरात है सर, राजस्थान दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, छत्तीसगढ़ चौथा, 5वें पे आता है झारखंड, 6 पे आता है पश्चिम बंगाल, 7 पे आता है सर त्रिपुरा, 8 पे आएगा आपका मिजोरम राज्य। तो अब एक बार ग्लोब का डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोब का क्या डिस्कस हम एक बार कर रहे थे, इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्लोब की क्या कंडीशन हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। इसके बीचों बीच की जो रेखा है इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है, 0 डिग्री कहा जाता है, इसी को मध्य रेखा कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये जो ऊपर वाला गोलार्ध है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जो नीचे का गोलार्ध है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजरती है और ये ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा का विस्तार है, वैसे ही साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा का विस्तार है। इसको मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश में आपकी विषुवत रेखा आती है जो ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच भाग में से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा।